हाँ जी, स्वागत है आपका ए टू जेड इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। और कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। देन जो फर्स्ट जो वर्ड है वो ऑल्ट्रिज्म था। ऑल्ट्रिज्म को अपन ने कहता कि यदि सारा पैसा यदि ट्रस्ट में दे दिया देन इसका क्या चाहिए परोपकार कहा जाएगा। ठीक है। और एबिरेंट एबिरेंट को मैं किया था कि अब जो रूम के जो रेंट है वो अब नॉर्मल हो गया। इसको इस प्रकार से याद किया था। इसका जो अर्थ होता है वह अब नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो था कि आर्डवस। हमें पता है कि जो जो आर्डू जो लोग होते हैं, ठीक है, वो कभी कभी तो जो कठिन जो काम होता है उसको क्या कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं। ठीक है। और इसका जो अर्थ होता है वो कठिन होता है। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एज एज को अपन किया था कि आंसू। और एज होता है कि उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है व्यक्ति शांत होने लग जाता है, तो इसका जो अर्थ होता है वो शांत करना होता है। और और जो दूसरा जो वर्ड है वो तो कम, मतलब कि आंसू कम भी निकलने लगते हैं तो कम करना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो वर्ड था एलिमनी। एलिमनी को क्या था कि जो भी व्यक्ति डिवोर्स लेता है, जिससे डिवोर्स लेता है तो पति अपनी पत्नी को क्या कहता है कि जो डिवोर्स जो पत्नी होती है उसको कुछ पैसे देने होते हैं, तो इसका जो अर्थ होता है वो था कि एलिमनी हो जाएगा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो था कि अमेनेबल। अमेनेबल को मैंने ऐसे याद किया था कि जो भी व्यक्ति घर में योग्य होता है उसको जिम्मेदारी दी जाती है और वो उन कामों के लिए क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। तो इसका जो अर्थ होता है वो जिम्मेदार होना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो अंगस्ट। अंगस्ट को अपनी याद किया था कि जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो जीएसटी जो ऐसा जो टैक्स है जिससे क्या होता है कि हमेशा उनको चिंता सताती रहती है, यानी इसका जो अर्थ होता है वो चिंता है। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि अबेट। अबेट को अपन किया था कि जब बोली लगती है तो उस टाइम उकसाया जाता है ताकि बोली को बड़ा अच्छा कर बोले। और इसका जो अर्थ होता है वो उकसाना हुआ है। नेक्स्ट जो वर्ड था कि एब्लूशन। देन इसके ऊपर याद किया था कि अब तो मैं लोशन से नहाऊंगा, मतलब कि नहाऊंगा मतलब कि स्नान करना। तो इसका जो अर्थ होता है कि स्नान करना होता है। और नेक्स्ट जो वर्ड था कि एब्लूशंस, वो इससे मिलकर बना होता है, स्नान होता है। और अग्नि, अग्नि से होता है पीड़ा होता है, तो इसका जो अर्थ होता है वह है पीड़ा है, कष्ट होता है। और ये होता है एगोनाइजिंग। एगोनाइजिंग जो होता है इससे मिलकर बना होता है, इसका होता है कि कष्ट, दुख, दुखदाई, पीड़ा, इस सेंस में इसका अर्थ है। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एप्रीहेंडेड। एप्रीहेंडेड अपन देखते हैं कि यदि कोई पुलिस किसी के अपराधी को गिरफ्तार करती है तो उस टाइम वो कहती है कि अपने हाथ को क्या कहते हैं, ऊपर कर लो। देन इसका जो अर्थ होता है मतलब कि अरेस्ट, मतलब कि गिरफ्तार करना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो था कि अपल। यदि कोई मूवी हॉरर मूवी कहता है कि यदि हॉरर मूवी देख लेता है देन वो रात तो उसे पल पल कैसे निकलता है, भयभीत, मतलब कि डर से निकलता है, तो इसका जो अर्थ होता है वो था कि भयभीत करना। अपेलिंग, इसे ये वर्ड मिलकर बना होता है। एजिस, एजी होता है कि संरक्षण करना। अपन देखा जो भी इस गवर्नमेंट है उसका जो काम होता है, जो सर्वेंट होता है उसकी क्या होता है, रक्षा करना, संरक्षण करना। इसका जो अर्थ होता है वो संरक्षण है। नेक्स्ट जो वर्ड था कि एरोमेटिक। एरोमेटिक और एरोमा के लिए अपन को ट्रिक नहीं बनाई थी क्योंकि अपन देखा था कि ये बहुत ही सिंपल सा वर्ड है और इसका जो अर्थ होता है वो सुगंध होता है, खुशबू होता है। नेक्स्ट जो वर्ड था कि एक्रीशन। एक्रीशन को पता देखा था कि यदि जिस प्रकार सचिन तेंदुलकर ने एक एक रिकॉर्ड बनाया, मतलब कि एक एक रिकॉर्ड बना के अपना नाम किया, और उसी प्रकार से कहता कि यदि कोई व्यक्ति कुछ क्रिएट करता है तो उसमें कहते वर्दी होती जाती है। ठीक है। देन इसका जो अर्थ होता है कि वर्दी। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एब्रेशन। एब्रेशन को अपन याद किया था कि अब और राशन। अपन देखिए कि कोरोना पीरियड में जो राशन की जो कंडीशन तो क्या था कि नॉर्मल से क्या था कि थोड़ा अलग हटना, तो था कि डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल हो जाए, इसका अर्थ है। और एक्रोनिम। एक्रोनिम का जो इसको इस प्रकार से याद किया कि नाम को एक करो, एक्रोनिम, नाम को एक करो। देन इसका जो अर्थ होता है वो है कि शब्द के जो प्रथम जो अक्षर है उसको उठाकर एक नया वर्ड बनाना, इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट जो वर्ड था कि ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी अपन देखा कि जो ऑटोनॉमी जो सेक्टर है उसका अभी जीडीपी में काफ़ी योगदान है, क्यों है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो इंडिपेंडेंस होता है, ऑटोनॉमी। और ऑटोनॉमी से ही ऑटोनॉमस वर्ड बनता है। और नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि अक्लेम।
क्लेम को से याद किया था, यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में क्लेम करता है, वो क्लेम उसको कंपनी उस क्लेम को उसको दे देती है, देन वो व्यक्ति उस कंपनी की क्या करता है, प्रशंसा करता है। देन इसका जो अर्थ जो होता है वो था कि प्रशंसा करना। एक्लेमेशन, इस जो क्लेम है इसे ये वर्ड मिलकर बना होता है। एडवर्स, जो एडवर्स है, एडवर्स होता है कि इसको मतलब यदि जो पत्नी अपने जो पति है, पति बोलते हैं वर, यदि उससे अड़ती है, क्यों भाई, विरुद्ध है उनके, क्यों किसी टॉपिक के ऊपर हो गया होगा ऐसा कुछ, तो एडवर्स का जो अर्थ होता है वो विरुद्ध होना। एडवर्सरी इसी वर्ड से मिलकर बना होता है। और यहाँ पर अपना कल की क्लास का रिवीजन हो गया, और आज जो नए जो वर्ड सीखेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट जो वर्ड होता है कि अबेट, अबेट को अपने दो भागों में ब्रेक करेंगे। अब और एट होता है खाना। यदि खाना खाना कम यदि कम कर देंगे तो वेट कम हो जाएगा, तो कम करना होता है। होता है कि एडमोनिशन, एडमोनिशन को एडमोनिश से ये वर्ड मिलकर बना होता है। अपन ये एडमोनिश वर्ड पढ़ लिया तो इसको दो भागों में ब्रेक कर लेंगे। अड़ना और मुनिश से तो क्या होगा, चेतावनी देगा। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एप्रोपोज, तब जब कॉलेज में कोई होता है, यदि उसे समय में क्या कर लेता है, प्रपोज कर लेता है, तो ताकि सही समय पर या के विषय में, तो ऐसा कुछ इसको ऐसे याद करने की ऐसे थोड़ा बैठा है ट्रिक, इससे आपको ये वर्ड याद रह जाएगा। इसका जो अर्थ होता है कि सही समय पर या के विषय में, तो प्रॉपरली और एट द कंसर्निंग। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एडवोकेट, जो एडवोकेट को अपन इस प्रकार से याद करेंगे कि जिस प्रकार से कोर्ट में और जो बाहर की जो जनता होती है उसके बीच में जो सपोर्ट का जो काम करता है वो कौन करता है, एडवोकेट करता है। ठीक है भाई, इनकी जो बातें होती हैं वो कोर्ट तक पहुंचाना, तो जो बीच में जो मीडिया वाला जो काम करता है वो कौन करता है, एडवोकेट करता है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है कि सपोर्ट करना। तो एडवोकेट का जो अर्थ होता है सपोर्ट, ये इसे वर्ड से मिलकर बना होता है, मतलब पक्ष समर्थन करना। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल जो होता है अपन देखते हैं कि इसको अपन देते हैं एक्सीडेंट से, अपन देते हैं जो एक्सीडेंट होता है हमेशा अचानक होता है, अपन को पहले पता नहीं रहता कि भाई एक्सीडेंट होने वाला है, अपना अचानक होता है, तो इसका जो अर्थ होता है वो भी अचानक होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि कहता है कि एक्सेंचुएट, जो एक्सेंचुएट होता है वो अपन देखते हैं कि इसको दो भागों में ब्रेक, तीन भागों में ब्रेक कर देते हैं कि इसको पढ़ेंगे एक, वो सेन को पढ़ेंगे सेंचुरी, और एट होता है खाना। ठीक है, देखो क्या होता है कि जो बंदा सेंचुरी बनाने के लिए खाना खाता है, तो क्या होता है वो बहुत ही जोर डालता है, दबाव डालता है खुद के ऊपर, जिसके ऊपर खुद के ऊपर डालता है। एक्सेंचुएट का जो अर्थ होता है जोर देना, दबाव डालना, ये होता है। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एम्यूज, एम्यूज को अपन याद करेंगे जैसे कि इसके इस प्रकार से याद करेंगे कि जैसे कि जो कैटरीना कैफ होती है वो एक ऐड करती है आम का। ठीक है, आम का ऐड करती है, क्यों, क्योंकि वो लोगों का मन बहला सके। ठीक है, देन इसका जो अर्थ होता है वो तो मन बहलाना, मनोरंजन करना, क्यों, क्योंकि इसको दो भाग ब्रेक कर दो, इस एम को पढ़ो आम, यूज होता है उपयोग। कैटरीना कैफ ने क्या थी, एड में किसका उपयोग किया था, आम का, क्यों, क्योंकि मन बहलाने के लिए या मनोरंजन करना। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है वो था कि इंटरटेन या मन बहलाना, मनोरंजन करना। नेक्स्ट जो वर्ड होता है वही इससे मिलकर बना होता है अम्यूजमेंट, मतलब इंटरटेनमेंट हो जाएगा, मनोरंजन हो जाएगा। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि अलैक्रिटी, जो अलैक्रिटी होती है इसको अपन तीन भागों में ब्रेक कर देते हैं। ये होता है कि इसको एक पढ़ेंगे, इसको लाख पढ़ेंगे, इसको रुपये पढ़ेंगे, थी को थीप पढ़ेंगे। यदि किसी व्यक्ति की सैलरी 1 लाख रुपये हो, देन वो कैसे काम करेगा, जोश के साथ काम करेगा। देन एंथुजिज्म होना, इसका जो अर्थ होता है कि एंथुजिज्म मतलब कि जोश। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एक्यूट, एक्यूट को मैं दो भागों में ब्रेक कर दूँ। एक होता है एक, इसको पढ़ेंगे कुत्ते, जो भी कुत्ते होते हैं उनकी जो मेमोरी होती है वो शार्प होती है, इसलिए उनको कहते हैं कि पुलिस फोर्स में रखा जाता है या सीआईडी में उसमें भी रखा जाता है, क्यों, ताकि वो जो भी अपराधी होता है उसको कुशलता से पकड़ सके, आराम से पकड़ सके। देने का इसका जो अर्थ होता है वो आपको याद हो गया क्या, शार्प, इंटेंस, तीक्ष्ण, कुशाग्र बुद्धि होना। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एड्यू, एडी जो होता है इसको दो भागों में ब्रेक कर देते हैं, ए होता है कि एक और डी होता है कि ड्यू।
देन अपन देते हैं यदि कोई विदाई समारोह है उसमें ड्यू ना हो, देन वो पार्टी जमती नहीं है, तो अपन बोलते हैं भाई ड्यू तो मंगवा ले। ठीक है, तो एड्यू का जो अर्थ होता है अलविदाई, अलविदा या विदाई, मतलब फेयरवेल। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि असरबिक। असरबिक अपन देखते हैं कि जो भी इसको दो भागों में ब्रेक कर देते हैं। ये होता है एक, वो इसको पढ़ेंगे शराब। जो भी बंदा शराब पीता है, ठीक है, उसको पता होगा शराब कैसी लगती है। ठीक है, तो नहीं इसका आप, यदि आपको पता है कि इसका जो स्वाद है वो कैसा होता है, तो इसका अर्थ अभी आपको याद हो गया क्या, बिटर, कड़वा। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एलिजियंस। एलिजियंस को अपन दो भागों में तोड़ते हैं, मैं 3 में तोड़ लूँ। ओल को सभी, ज्ञान को ज्ञान, और से होता किए। जो भी व्यक्ति अपन को ज्ञान की बातें बताता है, ज्ञान की बातें करता है, उनके प्रति हम हमेशा कैसे रहते हैं, रॉयल्टी, वफादारी। ठीक है, फेथफुलनेस। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि असेंट। असेंट और ये होता है कंसेंट। ये एक साथ ही आपको याद हो जाएगा, इसको तो अपन जोड़ लेते हैं। ये एस होता है ऐसा, सेंट होता है सेंट। ओके, देन क्या होता है कि यदि एक दोस्त सेंट लगा के आता है, तो वो कहता है कि यार ऐसा सेंट कहाँ से लिया। ठीक है, क्या बोलता है कि ऐसा सेंट कहाँ से लिया, खुशबू यार बहुत अच्छी आ रही है। वो बोलता है कि कौन सा सेंट। ये वर्ड भी आपको याद हो रहा है, ध्यान देना इस पर। कौन सा सेंट जो तूने लगा रखा है। फिर बता कि उसने बता देता है कि मैं वहाँ से लिया, फिर वो मान लेता है। इसका जो अर्थ होता है मान लेना होता है, स्वीकार कर लेना होता है, एग्री। देन ये वर्ड आपको याद हो चुका, ये तो नॉर्मल है, एग्री सब जानते हैं, सहमत होना। तो इसका जो अर्थ होता है वो मान लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एवियन। एवियन का जो अर्थ होता है कि पक्षी संबंधित होता है। इसके लिए मैंने कोई अलग से कोई ट्रिक नहीं बनाई, क्योंकि एवियन पक्षी संबंधित होता है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है कि इक्विटल। इक्विटल को अपन दो भागों में ब्रेक कर देते हैं, इसको पढ़ेंगे एक और इसको पढ़ेंगे कत्ल। ठीक है, अपन देखते हैं कि जो भी मूवीज होती है, पुरानी जो मूवीज होती है, उसमें जो विलियन का जो रोल निभाता है, यदि वो 1-2 कत्ल कर देता है, ठीक है, और उस मूवीज़ में जो कोर्ट होता है वो क्या कहता है, उसको तो 1-2 बार तो ऐसे ब्रेक कर देता है कि जा। ठीक, देन इसका जो अर्थ होता है कि रिहाई होता है, दोष मुक्त या अपराध मुक्त होता है। ठीक है, देन मैंने ये बताया था कि ये होता है कि सोल्यूशन और एक्सोनरेशन, इसका जो भी अर्थ होता है वो क्या होता है कि रिहाई, दोष मुक्त, अपराध मुक्त होता है। नेक्स्ट जो वर्ड होता है वो इससे मिलकर बना होता है, ये होता है कि एक्विट और एक होता है एक्विटेड। अपसोल, क्लियर, एक्सोनरेट। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है कि अपराध मुक्त होता है। ठीक, नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एब्सोल्यूशन। इसका जो अर्थ होता है कि अब सोल्यूशन मतलब सोल्व, तो ये इससे मिलकर बना होता है दोष मुक्त होना। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है कि अल्टरकेशन। जो अल्टरकेशन होता है, अल्टर होता है चेंज, और इसको पढ़ते हैं काट देना। यदि मान लीजिए कोई कपड़ा अपन कोई बड़ा आ गया और अपन दर्जी के पास में जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई इसको ऐसे ऐसे चेंज कर देना। ठीक है, और जैसे अपन उसको बता कर आते हैं वो वैसा नहीं करता है, किसी अलग जगह से वो काट देता है। उसके साथ अपन क्या करेंगे, बताइए आप क्या करेंगे, झगड़ा। देन अल्टरकेशन का जो अर्थ होता है वो कि नोइजी, क्वेरल या रेंगल, मतलब कि झगड़ा। ओके, शायद आपको ये जो जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, वैसी चीज़ आप जो वर्ड होता है आपको याद हो गए होंगे। और यदि हो गए तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट है। वीडियो को पॉज करो, इसका रिवीजन करो, और यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।